नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने आज मुद्दा लेकर आए हैं। आए दिन भारत में नहीं दुनिया भर में छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े देशों में ऊपर से लेकर नीचे तक, उत्तर ध्रुव हो दक्षिण ध्रुव हो, किसी भी तरफ जाइए, दसों दिशाओं में प्राकृतिक आपदाओं की बाढ़ सी आ गई है। विभिन्न प्रकार की कभी ना सुनी हुई आपदाएं भी, जिनका शायद भूगोल की पुस्तकों में कभी उल्लेख था, 1000 साल पहले ऐसा हुआ वगैरह वगैरह, ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही है। और विशेष बात है कि हिंदुस्तान में तो लगातार हो गई है। प्रकृति के इस रूप को, इस तांडव को, इस स्थिति को क्या कहेंगे? क्या है इसके पीछे के कारण, और क्या चेन्नई के इस विपदा में आप मदद करेंगे? सुदर्शन रिलीफ फंड ने ऑलरेडी वहां पर काम शुरू कर दिया है। हम दवाई से लेकर खाने पीने के सामान से लेकर विभिन्न स्वयंसेवकों को समयदान के रूप में भी वहां पहुंचा रहे हैं। आप भी लगातार इस अभियान में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चेन्नई के इस स्थिति के बहाने हम प्रकृति के इस रूप के ऊपर बात करेंगे, उपाय खोजेंगे। हमारे दृष्टिकोण से तो हिंदुस्तानी जीवन पद्धति ही सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि भारतीय जीवन पद्धति है जो प्रकृति का उपयोग लेती है, उपभोग नहीं करती। जहां जहां प्रकृति का उपयोग के बजाय उपभोग लिया जा रहा है, वहां पर प्रकृति भी अपना दुरुपयोग दिखा रही है। आइए पहले मुद्दे को देखते हैं। चेन्नई में आई प्राकृतिक आपदा के भयानक मंजर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। न केवल चेन्नई बल्कि पूरा दक्षिण भारत इस वक्त जलमग्न हो गया है। कई इलाकों में पानी 2 मंजिल तक पहुंच गया है। लोग पीने के साफ पानी सहित कई मूलभूत जरूरतों के लिए मोहताज हैं। पूरे चेन्नई में बिजली सेवा ठप है। आम लोग बाढ़ की विनाश लीला में पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। बाढ़ से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। हजारों लोग भारी बारिश और बाढ़ के कारण बीमार और घायल हैं। अस्पताल मरीजों से भर गए हैं, तो कुछ का अस्पताल पहुंचना मुश्किल है। अस्पतालों की भी स्थिति काफी बुरी है। कई अस्पताल खुद भयानक बाढ़ की जद में है। चेन्नई हवाई अड्डे पर पानी भरने से पिछले कई दिनों से सारी उड़ानें रद्द हैं। रेलवे स्टेशन भी पानी में डूबा है और कई ट्रेन की आवाजाही बंद है। फंसे पड़े यात्रियों की स्थिति का अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। चारों तरफ से सड़क यातायात बाधित हो चुका है, जिससे चेन्नई पहुंचना या वहां से निकल पाना काफी कठिन है। यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है। 1/4 मोबाइल और इससे भी ज्यादा संख्या में आम टेलीफोन ठप पड़े हैं। स्थिति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 150 सालों में पहली बार ऐसी प्रकृति की विनाश लीला चेन्नई वासियों ने पहली बार देखी है। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक मरने वालों की संख्या 2069 बताई जा रही है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयानक है। ऐसा नहीं है कि लोगों को पूरी तरह से उनके हवाले छोड़ दिया गया है और सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक 432 राहत शिविरों में कम से कम 1 लाख लोग पहुंचाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने तत्काल सहायता के रूप में तमिलनाडु को 940.92 करोड़ रुपए भी दे दिया है। वास्तव में जब हम पूरी विनाश लीला पर समग्रता से विचार करते हैं, तो पहला निष्कर्ष यही निकलता है कि मनुष्य चाहे जितनी भी प्रगति का दावा क्यों न कर ले, प्रकृति को जीतने का दम क्यों न भर ले, प्रकृति की विनाशकारी शक्ति के सामने उसके सारे दावे, सारे विकसित ढांचे बेकार साबित होते हैं। और कहीं न कहीं प्रकृति के इस विनाश लीला का कारण भी हम ही हैं। हमारा रहन सहन और तेजी से बढ़ता प्रकृति का दोहन। बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग पर तो हम सब बात करते हैं, लेकिन इसे रोकने के उपाय नहीं किए जाते। आज हम प्राचीन भारतीय संस्कृति को भूल गए हैं, जो हमें प्रकृति का अंधाधुंध दोहन नहीं बल्कि प्रकृति की पूजा करना सिखाती है। आज जरूरत है हम भारत की प्राचीन परंपरा संस्कृति को एक बार फिर से अपनाएं। चेन्नई वासियों का जीवन पटरी पर लाने के लिए हम हर संभव मिलकर कोशिश करें। चेन्नई की जो स्थिति है, ये जो आज हमारे सामने आ रही है, जिसमें आंकड़ा 250 के आसपास बता रहा है, ये
भगवान न करे, लेकिन ये आंकड़ा इससे कई ज्यादा गुना बड़ा है। इसका कारण है कि लोगों की वास्तविक मृत्यु की संख्या लोगों के सामने आ ही नहीं रही है, क्योंकि शव पानी के नीचे दबे हुए, कई घरों में दबे हुए, कई गाड़ियों में दबे हुए, कई ब्रिज के नीचे दबे हुए। इतना बड़ा हाहाकार है कि मानो समंदर ने ही एक तरीके से एक शहर को अपने बीच समा लिया हो। ऐसे में यह आंकड़ा बढ़ेगा। ऐसे में जो स्थिति आज है, अगर बारिश नहीं भी आती है, ये पानी पूरा उतर भी जाता है, तो उसके बाद भी जनजीवन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों का व्यक्तिगत आशियाना, ये सब कुछ ठीक करने के लिए केवल सरकार के भरोसे काम नहीं हो सकता। केंद्र सरकार ने भले हजार हजार करके 2000 करोड़ रुपए तमिलनाडु को दिए हों, और वहां की सरकार भी कितने भी पैसे लगाने के लिए तैयार हो, वहां के जीवन को सामान्य स्तर पर लाने में बहुत कठिनाई है। जिनके जीवन के अपने गए हैं, मृत हुए हैं, उन लोगों की क्या स्थिति होगी, उनको सामान्य करने में तो और टाइम लगेगा। ऐसी तमाम समस्याएं जो कि विपदा अपने साथ लेकर आती है, उसको ठीक करना है, और उसको ठीक करने के लिए आपको आगे आना है। बिंदास में हम हमेशा मुट्ठी बांधकर दूसरों के खिलाफ नारा देते हैं, संघर्ष की बात करते हैं, लेकिन जब अपना परेशानी में होता है तो दोनों हाथ आगे करके उसको सीने से लगाना जरूरी है। आज के एपिसोड में हमको चेन्नई के भाई बहनों को अपने सीने से लगाना है, उनको हिंदुस्तानी होने का एहसास दिलाना है। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो, चेन्नई वालों के आप साथ है, कंधे से कंधा लगाकर है, और अगर वो कमजोर है तो कंधे को उठाकर भी उनके साथ है। यह हमको आज बताना है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ भी बात करेंगे। आप भी अपनी मदद का या अपनी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी रख सकते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो। हाँ सर, ये जो चेन्नई का हम देख रहे हैं, इनमें मतलब ये जो अनडन अस्त व्यस्त हो रहा है पूरा, इसमें गवर्नमेंट को खुल के मतलब सामने आना चाहिए। कोई हेल्प नहीं है इनकी अभी तक। बिल्कुल, धन्यवाद। गवर्नमेंट को खुल के आना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो इस वक्त सरकार के खिलाफ माहौल वहां नहीं है, क्योंकि सरकार ने न भूतो न भविष्यति इस प्रकार की योजना पहली बार, जो आपदा प्रबंधन है वो इतना क्रियाशील है, इतना ज्यादा है कि वहां पर बैठ पहुंचे हुए जो एनडीआरएफ के जवान हैं, जो आपदा प्रबंधन के जवान हैं, उनको तो देवदूत के नाते लोग बुला रहे, कह रहे, बता रहे, और उनके प्रति तो वहां पर बहुत अच्छा भाव है। और उनके समर्पण के कारण, उनके मेहनत के कारण, उनके कमिटमेंट के कारण सरकार के प्रति विरोध नहीं है। लेकिन क्या सरकार और कर सकती है? करेगी। यह कार्यक्रम सरकार के लिए नहीं, आपके हमारे लिए है, हिंदुस्तानियों के लिए है। आप और हम क्या कर सकते हैं, यह जरूर बताएं। कॉलर के पास चलते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, आप स्काइप पर भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर अपने वीडियो भी आप बनाकर भेज सकते हैं। अगर आप चेन्नई के आसपास है, चेन्नई में हैं, तो आप अपने आसपास की स्थिति को हमको अवगत करा सकते हैं। अगर आप कहीं पर फंसे हैं, आपका फोन चल रहा है और ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है, तो भी आप फोन करके बता सकते हैं कि आपकी स्थिति क्या है। आप मदद की घोषणा भी कर सकते हैं, या आपका कोई रिलेटिव चेन्नई में कहीं फंसा है, आपके संपर्क में नहीं आ रहा है, तो भी आप फोन करके बता सकते हैं। इस कार्यक्रम को शायद वो देखें और उन तक ये बात पहुंचे, तो हम आप दोनों का मिलन करना चाहेंगे, आप एक दूसरे की भावना पहुंचाना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि आप एक दूसरे से बात करें, संदेश पहुंचाएं। हमने इसके पहले भी विपदाओं में ऐसे कार्यक्रम किए हैं जिससे कई लोगों तक ये बात पहुंची है। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद, बोलिए। इंदिराज खराब राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। हाँ, ये जो हमने जो चेन्नई की ये तस्वीरें देख रहे हैं हमें, इसमें कुछ मतलब वहाँ की सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, और लोगों को जिस हिसाब से देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ी आपत्ति आ रही है उनको। बिल्कुल, धन्यवाद। आपदा का स्वरूप तो इतना बड़ा है कि एक तरीके से शहर ही पूरा समुद्र में समा गया है, या ये कहे कि समुद्र ही पूरे शहर में आ गया है। ऐसे में क्या होगा जब बसें डूब गई हो? ऐसे में क्या होगा जब मंजिलें डूब गई हो? ऐसे में क्या होगा जब घर ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, रास्ते और बाकी चीजें तो दूर की बात है। हम आपको वहां के बाढ़ के कुछ और दृश्य दिखाते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर चित्र है। ये चित्र है जो
लोगों ने हम तक भेजे हैं। आप देख सकते हैं कि और ये चेन्नई वालों के इस जज्बे को प्रणाम करना होगा कि उनको पता है कि आखिर किसी भी सरकार के पास एक आदमी के लिए एक सहायक नहीं हो सकता, क्योंकि हर व्यक्ति समस्या में है। ऐसे में इतने करोड़ स्वयंसेवक नहीं हो सकते, वो चेन्नई वाले जानते, और इसलिए उन्होंने किसी को दोष देने के बजाय, किसी की प्रतीक्षा करने के बजाय, किसी को कोसने के बजाय उन्होंने अपने तरफ से ही काम शुरू कर दिया और अपने एक दूसरे को बचाने का काम किया। ये एयरपोर्ट आप देख रहे हैं, एक तरीके से समुद्र में हवाई जहाज खड़े ऐसा आपको दिख रहा है। ये जो हवाई जहाज यहाँ पर खड़े हैं, इनमें पानी जो व्हील है उनमें अगर एक तय समय से ज़्यादा पानी रहता है, करीब 6 घंटे से ज़्यादा, तो उसके बाद ये हवाई जहाज उड़ भी नहीं सकते, क्योंकि इनके जो ब्रेक लाइनर होते हैं जिससे इनके व्हील को कंट्रोल किया जा सके, बैलेंस किया जा सकते, एक समय चारों 6 व्हील का एक स्पीड मेंटेन किया जा सके, वो नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर रनवे का पानी उतरने के बाद भी ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के बगैर उड़ नहीं सकते। 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम लग सकता है, और कई विदेशी कंपनियों के एयरक्राफ्ट है जिनके लिए विदेश के सर्विस इंजीनियर भी चेन्नई तक पहुंचना मुश्किल है। कई समस्या है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर, सुबोध बंसल बात कर रहा हूँ सर, मैं गिटोरा गांव से। बोलिए सर, सुदर्शन न्यूज के बिंदास बोल को पहली बार तो मैं सल्यूट करना चाहता हूँ, और दूसरा ये है कि सर आज जो चेन्नई में जो त्रासदी आई है उस बात को लेकर जो सुदर्शन न्यूज में जो चैनल पे जो बातें कर रहे हैं, ये बहुत सराहनीय कदम है। बाकी चैनल इस टाइम फिल्मी धुनों पे मशगूल हैं, उनको मतलब नहीं है देश में क्या हो रहा है। और सर, सुदर्शन न्यूज के लिए मैं एक नारा बोलना चाहता हूँ, मेरा तन भी स्वदेशी, मेरा मन भी स्वदेशी, अगर मर भी जाऊं तो कफन भी हो स्वदेशी। वाह, सुबोध बैठला बात कर रहा हूँ सर मैं। धन्यवाद। हम स्वदेशी का केवल कपड़े पहनने तक सीमित नहीं है। स्वदेशी सीमित है आपके देश का कोई व्यक्ति समस्या में है और आप उसके गले लगाने के लिए आतुर है। अब दूर दिल्ली में बैठे हैं, बल्कि बाढ़ तो वहां नीचे आई है दक्षिण भारत में, भारत के अंतिम छोर पर जम्मू श्रीनगर में बैठे हुए व्यक्ति को भी उसके दुख में अपने आप को शामिल करना ही तो स्वदेशी है। स्वदेशी केवल वस्तु तक नहीं, व्यक्ति तक भी है। और इसलिए हमारे देशवासियों की दूसरे देशवासियों की समस्या अपना लगना, महसूस होना, उसके लिए हाथ बढ़ाना, ये भी स्वदेशी है। और इसलिए स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप फोन तो कर ही सकते हैं। स्क्रीन पर जो सुदर्शन रिलीफ फंड का अकाउंट नंबर चल रहा है, उसमें आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, उस पर आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। आपकी जानकारी हमको भेजिए। हम कल से इस प्रकार का इनिशिएटिव लेने वाले भाइयों के नंबर, नाम या जो आप चाहते हैं गुप्त रखना, ये स्क्रीन पर चलाएंगे। आज भी जो लोग घोषणा करेंगे अपनी मदद की, उनकी राशि भी हम स्क्रीन पर चलाएंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर, इसमें सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन और सरकार की लापरवाही है, जिन्होंने नदी एवं नालों की जमीन पे पट्टे जारी किए, भूखंड काटे और वहाँ मकान बन गए। इस कारण इतनी भयानक स्थिति की पानी की जो सही ढंग से निकास नहीं हो पाया है, उस पानी की नहीं निकास होने के कारण वो पानी वहीं भर गया सिटी के अंदर। इस कारण सबसे बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ी है। बिल्कुल। आप क्या करना चाहेंगे इस स्थिति में? जी सर। आप कोई मदद करना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल मदद करना चाहेंगे। कैसे? जो आपको अकाउंट नंबर है उसमें डलवाएंगे, हम कैसे डलवाएंगे? धन्यवाद। हम चाहेंगे, और देखिए केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है, आप समय दान भी दे सकते हैं। जिनको पैसा देने की स्थिति नहीं है, ऐसे कार्यकर्ता अगर समय देते हैं तो आपके समय का सदुपयोग हम करेंगे। हम आपको वहाँ के पीड़ित क्षेत्रों में भेजेंगे, हम आपको वहाँ के ऐसे जगह पर भेजेंगे जहाँ पर मनुष्य बल की भी आवश्यकता है, क्योंकि जैसे जैसे पानी कम होगा समस्या का विकराल स्वरूप और आगे आएगा, और वहाँ पर ज़्यादा हाथों की ज़रूरत पड़ेगी और मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप 2 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम इस त्रासदी में देना चाहते हैं तो हम आपके समयदान का उपयोग करेंगे, क्योंकि आपका जाना आना ये भी उसमें सम्मिलित अगर हम करें तो हमारा जाने का कोई उपयोग हो, इतना काम हम वहाँ पर कर पाए कि हमारे जाने के समयदान का उपयोग हो। इसलिए 2 हफ्ते का समयदान देने वाले लोगों को हम हमारे संस्था सुदर्शन रिलीफ फंड के द्वारा वहाँ पर काम में लगाएंगे। उनके साथ बाकी स्वयंसेवक ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं। चेन्नई के हमारे जो स्वयंसेवक है वो भी काम कर रहे हैं,
आप उनके साथ भी जुड़ सकते हैं। बात चेन्नई ही नहीं, उसके आसपास में भी है, वहाँ पर भी लोगों की ज़रूरत है, खास करके गांव में और ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, हम उनको कहेंगे कि अगर आप कोई सहयोग देना चाहते हैं, समयदान देना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? जय हिंद सर। हाँ। मैं संजय शर्मा बोल रहा हूँ यूपी से। हाँ। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ जो आप इतने, मेरा ये कहना है कि आज भी संसद में इसके ऊपर कोई बड़ा बहस नहीं हुई। सारे विपक्षी दल जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं जनता के लिए वोट के टाइम पे, वो आज अपने तरफ से क्यों नहीं फंडिंग कर रहे हैं और वहाँ क्या रिसोर्सेज वो भेज रहे हैं। एक तरफ वो सरकार का साथ भी नहीं देते। ऐसे जो हमारे सरकार है वो पूरे जिद्दोजहद के साथ इसमें लगी हुई है, लेकिन विपक्षी दल कोई भी इसमें मदद नहीं करता है। ऐसा ये कब तक चलेगा हमारे देश में? बिल्कुल। चलिए, लेकिन हम इस पर बहस नहीं करते कि वो क्यों काम नहीं कर रहे, हम इस पर बहस करते कि हम क्या कर सकते हैं। और इसलिए उन लोगों को छोड़ दीजिए जिनको अपना स्वार्थ राजनीति का ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनके लिए वो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण, उनको छोड़ दीजिए। हम उस पर बहस करने के बजाय इस पर बहस करते हैं, हमारे इस जन संसद में बहस करते हैं बिंदास बोल में कि हम क्या कर सकते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, मुझे आपके चैनल से पता चला कि हम प्रधानमंत्री जी ने हजार करोड़ करके 2000 करोड़ रुपए चेन्नई के लोगों के लिए दे दिया है। लेकिन आप ये बताइए, जब उनका खुद का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जिन्होंने फोटोशॉप को ट्वीट करके अपने ट्विटर पे डाल दिया, वहाँ के लोगों का मजाक उड़ाया, उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मजाक है। ये का आप आर्टिफिशियल, अगर हम लोगों को, मीडिया वालों का फ्रीडम देते हैं, आप कहते हैं कि यहाँ से नीचे क्या दिख रहा होगा, ये दिखाने के लिए अगर चैनल वाले कुछ पिक्चर नीचे बनाकर लगा सकते हैं, तो एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने कोई फोटो एडिट करके उस स्क्रीन के बाहर का दूर का चित्र नजदीक लाकर दिखा। कोई झूठ तो नहीं दिखाया। उसके नीचे जो शहर था वो कोई पाकिस्तान का तो नहीं था, शहर डूबा नहीं था, लेकिन इन्होंने डूबा हुआ दिखाया, ऐसा भी नहीं था। एक सच्चाई का चित्र ही एडिट करके लगाया हुआ है। इस पर इतनी बहस करने की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है कि इस समय कोई और विवाद करने के बजाय, कोई और वाद करने के बजाय हमारा राष्ट्रवाद हमारे भाइयों के प्रति सेवा करने के लिए दिखना चाहिए, और इसलिए हम फोकस करें इस विषय पर। रही बात प्रधानमंत्री ने 2000 करोड़ रुपए देने की, तो प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ रुपए तो सिंगापुर में जिस दिन उनकी रैली थी उसी दिन दे दिए थे, और 1000 करोड़ जब वो कल गए थे तब दिए है। मीडिया ऐसे चीजों को नहीं दिखाना चाहता, वो उनका धर्म है। हमारा राष्ट्र धर्म ये कहता है कि सच्चाई बताओ, गलत है तो भी और अच्छी है तो भी। अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सूरज जी। क्या कहना है आपको? मैं शांतिलाल आजना बोल रहा हूँ सूरत से, गुजरात से। हेलो। हाँ, बोलिए। जय हिंद सूरज जी, मैं शांतिलाल बोल रहा हूँ आजना, सूरत से। हाँ। मैं ये आपदा में 5100 रुपया अकाउंट में डालना चाहता हूँ और टाइम भी देना चाहता हूँ 2 हफ्ते का। वाह। आप जो नंबर, मोबाइल नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 8750779977 8750779977, इस नंबर पर अपना नाम SMS कर दीजिए और आपका समयदान का अवधि SMS कर दीजिए। मैं हमारे जो स्वयंसेवक है वो आपको संपर्क करेंगे और उसकी रचना लगाएंगे। आप धन्यवाद आपने इस सहयोग के लिए, आपकी घोषणा के लिए कि समय भी देंगे और पैसे भी देंगे। अगर आप वहां पर अभी किस प्रकार के लोगों की जरूरत है, देखिए, एक तो वहां पर जब ये सारी स्थिति सामने आएगी तो वहां पर वेल्डर की बड़े पैमाने पर जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित जो लोग हैं, जो नर्सिंग करते हैं, डॉक्टर हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बीमारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा पैमाने पर बढ़ेगा। जैसे जैसे पानी उतरकर ज़मीन खुली होती जाएगी तो वहाँ पर जो प्राणी मरे हुए हैं, उनकी बदबू है, उनके वायरस है, उनके जो विषाणु है वो फैले होंगे। पानी की लाइनों में गटर का पानी गया होगा, गटर में इधर का गया होगा, तो कुल मिलाकर वहाँ का पूरा ड्रेनेज सिस्टम भी खराब हुआ होगा। तो विभिन्न सोसाइटियों में, RWS में भी प्लम्बर जैसे लोगों का भी काम पड़ेगा। तो स्किल्ड लेबर जो है उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि
दिल्ली से या देश के दूसरे कोने से हम किसी व्यक्ति को वहाँ पर भेजेंगे तो उसका उपयोग भी तो होना चाहिए। इसलिए स्किल्ड लेबर, इलेक्ट्रिशियन है, उसका उपयोग हो सकता है। जो मिस्त्री है, जो दीवारों के काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, इस प्रकार के लोगों का काम हो सकता है। ड्राइवर्स का भी काम हो सकता है। वहाँ पर अगर खुद के गाड़ी के साथ आप जाते हैं तो उसका काम हो सकता है। जो चेन्नई के आसपास के लोग हैं वो जेसीबी, ट्रैक्टर वगैरह इस प्रकार का साधन का भी सहयोग कर सकते हैं। कुछ हमारे सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कहा कि मेरे पास जेसीबी है, मैं उससे क्या सेवा कर सकता हूँ। चेन्नई से 150 किलोमीटर पर हमने कहा कि हमने हमारे कार्यकर्ता का नंबर दिया कि हमने कहा वहाँ पहुँचिए और हम आपके मशीन के साथ 2 हफ्ते की सेवा का क्या उपयोग कर सकते हो ज़रूर करेंगे। हम आपको स्क्रीन पर कुछ दूसरी संस्थाओं के द्वारा भी जो सेवा कार्य चल रहा है उसके बारे में बताते हैं। यह है आरएसएस के लोग हैं, जो आप उनकी खाकी निकर से समझ ही गए होंगे। आरएसएस ने जो सेवा भारती विभाग है वो वहाँ पर काम कर रहा है। उन्होंने वहाँ पर शिविर लगाया हुआ है। हजारों कार्यकर्ता उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वहाँ पर काम कर रहे हैं। संघ के छोटे मोटे बयानों पर, संघ के नेताओं के बयानों का विपर्यास करके मीडिया में 24 घंटे संघ के खिलाफ आग उगलने वाले चैनल, प्रसार माध्यमों द्वारा, मीडिया द्वारा संघ के इस सेवा कार्य को भी दिखाना चाहिए। हम एक निष्पक्ष माध्यम होने के नाते हमारा यह कर्तव्य समझते हैं और आरएसएस के ये कुछ स्वयंसेवकों का वहाँ पर जो सेवा कार्य है फोटो के माध्यम से हम आपके सामने दिखा रहे हैं। हमने खुद होकर संघ को संपर्क किया कि आपके वहाँ पर जो कार्य चल रहा है उसके बारे में आप हमको कुछ जानकारी दीजिए, क्योंकि संघ अर्थात आरएसएस अपने सेवा कार्य की पब्लिसिटी नहीं करता। वो कहते हैं कि हम किसी पब्लिसिटी फोटो सेशन के लिए काम नहीं करते, हम समाज के उपयोग के लिए काम करना चाहते हैं। इसलिए खुद वो प्रसिद्धि से विन्मुख है। लेकिन हमने आग्रह किया कि ऐसा काम संघ ही नहीं, देश की कोई भी संस्था, विदेश की भी कोई संस्था अगर करती है तो सुदर्शन टीवी उसको इसलिए दिखाएगा जिससे कि देशवासियों में यह भावना पैदा हो कि देश एक है, देशवासी एक दूसरे को अपना मानते हैं, देशवासी स्वदेश की भावना, स्वदेशी की भावना निखारना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। और इसलिए आप किसी भी संस्था से जुड़े हो, संस्था से जुड़े भी ना हो, व्यक्ति भी हो, तो भी हम आपकी पब्लिसिटी करेंगे। हम चाहेंगे कि आपका विषय लोगों तक जाए। आपके कॉल के दौरान, आपके साथ बातचीत के दौरान स्क्रीन पर ये विभिन्न प्रकार के फोटो भी जारी रहेंगे। सेवा कार्य में जुड़े हुए कुछ लोगों को हम यहाँ से फोन करके जोड़ना चाहेंगे, वो भी उनके पास चलते हैं कि उन्होंने वहां पर क्या सेवा कार्य चलाया है, उस बारे में भी वो बताएं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो, जय हिंद सर। हाँ, मेरा नाम अजय कुमार है सर, मैं आर्मी से बोल रहा हूँ सर, जलंधर कैंट से। हाँ सर, हम लोग पूरे आर्मी वाला एक दिन वेतन काट के जम्मू कश्मीर में भी दिया था। हम सोचते फिर भी एक दिन काट के हम पूरे आर्मी वाला देना चाह रहे हैं उधर भी, और हमारे राहत कोर्स के लिए भी जाने के लिए हम तैयार हैं सर, क्योंकि हम देश के लिए लड़ना चाह रहे हैं, तो इधर भी लड़ने के लिए तैयार हूँ सर। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को भी आदेश मिले कि हम लोग बचाव कार्य में जा सकते। अभी आप कहाँ पर तैनात हैं? अभी सर जम्मू का, यहाँ मैं अमृतसर में हूँ सर। और आप भारत के किस हिस्से से हैं? हाँ सर। आप कौन से प्रदेश से हैं? मैं आर्मी में हूँ सर। नहीं, आप भारत के कौन से क्षेत्र से, आपका गांव शहर कहाँ है? मेरा बिहार है सर, मैं बिहार का रहने वाला हूँ सर। हम आपके आभारी हैं, ये धन्यवाद। ये सेना के जवान हैं, ऑलरेडी जान हथेली पर लेकर भारत माता की रक्षा के लिए सीमा पर काम कर रहे हैं। लेकिन सीमा के अंदर जहां पर अपना भारतवासी भाई, देशवासी दुखी है, समस्या में है, उसके लिए अपना वेतन भी दे रहे हैं और श्रम भी देना चाहते हैं। इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं स्वदेश की भावना, जो देश के लिए खुद का खून देने को तैयार है, खुद की कमाई देने को तैयार है, खुद का पसीना देने को तैयार है। हम सब टीवी के सामने बैठकर कम से कम जेब से पैसा तो दे ही सकते हैं ना। आगे आइए, इस विपदा की स्थिति में राहत कोष में मदद करें। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? हाँ सर, नमस्कार सर। मैं बाबा भूपेंद्र नारायण बोल रहा हूँ सर, मेरठ से। सर, मेरा कहना है, मैं तो ऐसे 5,000 रुपया मैं रिलीफ फंड में डाल रहा हूँ आपके अकाउंट नंबर पे, जो आपके चैनल है, कल डाल रहा हूँ सर।
और दूसरा चीज मैं एक कहूँगा, आम पब्लिक चलो वहाँ तो हो गया, लेकिन मैं चाहूँगा कि कोई भी आदमी प्रकृति से खिलवाड़ न करे। बिल्कुल, जो प्रकृति से खिलवाड़ करने को है तो एक बार हम लोगों ने बद्रीनाथ भुगत लिया, फिर दूसरा ये भी भुगत रहे। अगर ऐसे ही तो हमारे देश में प्रकृति के साथ ऐसे होते रहा तो फिर हमें आगे भी और इससे बड़ी भी समस्या झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही है। हमारे देश में एवरेज हम 3 महीने पर बड़ी ना बड़ी कोई राष्ट्रीय स्तर की विपदा देखते हैं। हिंदुस्तान की साइज भी बहुत बड़ी है, हमारी समस्याओं की साइज और नहीं बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमको विकास भी करना है। हमारे यहाँ पर जीवन आवश्यक चीज़ों की भी अभी शॉर्टेज है, हम खाना पानी भी लोगों को समय पर नहीं दे पा रहे। ऐसे में अगर हमारे गलतियों के कारण, हमारे स्वार्थ के कारण, हमारे अव्यवस्थापन के कारण, हमारे भ्रष्टाचार के कारण अगर देश में ऐसी स्थिति बनती है जिससे कि प्राकृतिक आपदाओं को बढ़ावा मिले, तो ये निश्चित तौर पर हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे बिंदास बोलो बिंदास में आज का ये हाथ, ये मुट्ठी ना केवल संघर्ष के लिए बल्कि अपने भाइयों के मदद के लिए आगे आ रही है, और मुट्ठी खोलकर हमें दिल खोलकर मदद करनी है चेन्नई की भाइयों की। हमारे साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चेन्नई के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं क्या सेवा कार्य वहां पर वो चल रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ बताइए, आप वहां पर क्या कार्य कर रहे हैं? चेन्नई में दीपावली के बाद बहुत बारिश हो गया है। पकड़ा दीपावली के बाद 2-3 बारिश बहुत बारिश था। उस समय वहाँ इधर डाउन लेन में, चेन्नई में जहाँ डाउन लेन है पूरा का पूरा पानी हो गया है, इसलिए ट्रैफिक वगैरह बंद हो गया है। बाद में 2 दिन के बाद और ज्यादा बारिश, इसलिए इधर एक बहुत बड़ा लेक है, चंबरम बाग लेक, इसके पूरा का पूरा पानी सभी स्थान में वहाँ आने आया है। इसलिए वहाँ से बागर आते समय दोनों तरफ यानी अड़यार रिवर, ऐसा एक बहुत बड़ा रिवर है, इसमें दोनों तरफ 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दोनों तरफ पानी पूरा का पूरा। हाँ, अभी वहाँ की रवि कुमार जी, वहाँ की स्थिति तो हम जान रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप क्या सेवा कार्य वहाँ पर चला रहे हैं? इधर 72 सेंटर हमने लिस्ट बनाया था। 72 सेंटर्स में 21 सेंटर्स बनाकर हमें लोगों को अभी खाने के लिए खाना है, पानी है, दे रहे हैं। इसके अलावा मेडिसिन एड्स यानी डॉक्टर्स, मेडिकल सेंटर्स भी है। इसके लिए एक सेंटर हमने बनाया चेन्नई पुरसेवाकम, वहाँ से आसपास यानी बेंगलुरु, बहुत तमिलनाडु अंदर से भी बहुत चीज आ गया है। बिस्किट है, चपाती, पानी, दरी, सभी स्थानों में हमने बेचे हैं। अच्छा, अब अगर आपको रवि कुमार जी, अगर आपको देश भर से कोई मदद भेजना चाहे तो किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है? क्या अभी वहां भेजा जाए? क्योंकि कुछ लोग कपड़े वगैरह भेजना चाहते हैं, इतने दूर से हमने कहा कि ये भेजने में ही महंगा पड़ेगा, तो क्या भेजा जाए? इधर चाहे तो वहाँ पहला यानी तुरंत चाहिए ना, पीने के लिए, खाने के लिए दे रहे गए। उनका दूसरा प्रकार यानी दरी,
बेडशीट, हाउस होल्ड आइटम्स, भोजन बनाने के लिए वेसल, जैसा आप इधर से इकट्ठा करने के लिए प्रयत्न करते हैं 2 दिन के बाद देने के लिए। धन्यवाद। रवि कुमार जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चेन्नई के अधिकारी थे, वो बात बता रहे थे। हम और भी सारी चीजें, कई और संस्थाओं के प्रमुख भी अगर हमको संपर्क करें तो स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर हम आपकी बात कराएंगे। हम चाहेंगे कि कोई भी जो वहां पर सेवा कार्य कर रहा है वो हमको संपर्क करे, हम लोगों के सामने उसके चित्र को, उसके सेवा को, उसके समर्पण को, उसके कमिटमेंट को और उसके कार्य को लोगों को बताएं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सुरेश जी, मैं आपके चैनल का अभिनंदन करती हूँ। बोलिए जय हिंद सुरेश जी, मैं आपके चैनल का अभिनंदन करती हूँ। आपने जो मुहिम चलाई है चेन्नई के लिए, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। आपको भूरिशा धन्यवाद, भूरिशा बधाई। मैं आपके इस कार्यक्रम के लिए 5000 का सहयोग देना चाहती हूँ। कहाँ से बोल रही है आप? मैं गीता मिश्रा बोल रही हूँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। धन्यवाद। आप भी गीता जी की तरह, गीता बहन की तरह कॉल करके आपका जो भी सहयोग है, जो आप देना चाहते हैं, वो जरूर दें। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए, क्या कहना है आपको? हेलो, आप जो चेन्नई के बारे में दिखला रहे हैं, हाँ, ये तो बहुत सराहनीय काम है। हाँ, और तो चैनल ये काम तो दिखला नहीं रहा है, लेकिन हमारा एक तो काम करना है कि आप लोग जो रिलीफ फंड का जो एसी नंबर जो दिए है वो केवल सेंट्रल बैंक का है। हाँ, थोड़ा और बैंक का, जैसे स्टेट बैंक हो या अन्य बैंक को भी देते तो अच्छा रहता। चलिए, हम कल ये प्रयास करेंगे। हालांकि एक दिन में कोई दूसरा नंबर देना संभव है क्या, देखते हैं। जो फोन नंबर चल रहा है, क्योंकि इस लाइव शो में मैं सारे चीज़ों की जानकारी नहीं दे सकता, जो फोन नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 8750779977, इस नंबर पर आपको किसी और विकल्प के बारे में भी स्वयंसेवक बताएंगे। अब उनको जरूर बात करें। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो, जय हिंद। हाँ हाँ, गुजरात सौराष्ट्र की जाफराबाद से बोलता हूँ। हाँ, ये तो सुदर्शन चैनल शुरू करने के एक तो धन्यवाद, वो चेन्नई का देख रहे हैं अभी। हाँ, रोहित भाई पुरोहित, अभी मैं गवर्नमेंट जॉब से सेवानिवृत्त हूँ। हाँ हाँ, अभी हम कल 2 दिन में डोनेट करेंगे चेन्नई के। चलिए, धन्यवाद रोहित भाई, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जल्दी जल्दी कॉल करें, क्योंकि अब समय कम है और हम चाहते हैं कि जितने दानी लोग हैं, जितने भारत माता के लाल हैं, जितने चेन्नई वालों का अपना भाई मानते हैं, जो कर सकते हैं, मैं कहता हूं कि क्षमता कम ज़्यादा हो सकती है। पिछले कार्यक्रम में एक ऐसे भाई ने अपनी मदद भेजी थी जो मुंबई में केवल वड़ा सांभर और इडली की चटनी बेचते थे। उनकी आर्थिक स्थिति नहीं थी, एक दिन की उनकी मैक्सिमम मुनाफे की स्थिति 100 रुपए से ज्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने 500 रुपए भेजे थे। हमारे लिए 500 रुपए 50 लाख से भी ज्यादा है, क्योंकि उस व्यक्ति के मूलभूत जितनी उसकी मूल कमाई है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसने भेजा था। तो आप, भगवान ने अगर आपको संपत्ति दी है, ऐश्वर्य दिया है, सामर्थ्य दिया है, लक्ष्मी दी है, तो उसका कितना हिस्सा बड़ा देना है आपके ऊपर है, क्योंकि यह आपका विषय है। हमारा विषय बस इतना है कि आपके सामने हम स्थिति को बताएं और आपके दान को सही जगह पर पहुंचाएं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर, अभी मैंने आपका वो न्यूज चैनल देख रहा हूँ। हाँ, बोलिए 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 आगे। सर, मैं तो सर अभी अनएम्प्लॉयमेंट हूँ। सर, मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे खुद जाके सर वहाँ पे। बिल्कुल, धन्यवाद। आप समय दान दे सकते हैं। अगर 2 हफ्ते से ज्यादा आप टाइम देते हैं तो हम आपके टाइम का उपयोग करेंगे, समय का उपयोग करेंगे। समय दान के लिए आपका नाम लिखकर आप कितना समय दे सकते हैं वो मोबाइल नंबर पर SMS करें। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए।
हाँ जी, हम चाहते हैं कि हम लोग का कुछ ग्रुप है 10 लोगों का, हम हाँ। चाहते हैं कि वहाँ जाकर हम लोग भी सेवा कार्य करें, तो कैसे क्या करना होगा उसके लिए? कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, हम गोपालगंज बिहार के निवासी हैं, अभी हम दिल्ली में हैं। जो 8750 वाला जो नंबर है, मोबाइल नंबर जो है, उस पर फोन करिए, हम आपका कोऑर्डिनेशन करेंगे। स्थानीय टीम के साथ जो सुदर्शन रिलीफ फंड के कार्यकर्ता चेन्नई में काम करें, हम उनके साथ आपकी बात करेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। चलिए जरा कॉलर के पास जाने के पहले हम प्रकृति के इस रूप के कारण क्या है इसको देखते हैं। हम प्रकृति से सिर्फ लेना जानते हैं, देना भूल गए हैं। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कैसे प्रकृति को हर वस्तु वापस की जाती है। इससे प्रकृति का संतुलन बना रहता है। चाहे वो यज्ञ के जरिए खुशबू के रूप में प्रकृति को सामग्री वापस की जाए या फिर दिए जलाकर। प्रकृति का संतुलन को नहीं पहचानना। प्रकृति का संतुलन ने ही ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दिया है। प्रकृति के दोहन का तो हमारे पास हर तरीका है, मगर प्रकृति को वापस देने का हम तरीका याद नहीं रखते हैं। प्राचीन भारतीयता से दूर होता समाज। प्राचीन भारतीय सभ्यताओं में प्राकृतिक संतुलन बनाने का हर जगह प्रमाण मिलता है। वहाँ बताया गया है हर वस्तु प्रकृति से ही प्राप्त होती है और उसी में मिल जाती है। आधुनिक जीवन शैली के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़। हमने आधुनिकता के नाम पर प्रकृति में हर उस जगह दखल शुरू कर दी है जिसकी कोई जरूरत नहीं है। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की कोई तैयारी नहीं। बेमौसम बारिश हो रही है। जो इलाके गर्म रहते थे वहाँ कड़कड़ाने वाली ठंड पड़ रही है। जहाँ बर्फ पड़ती है वहाँ घोर गर्मी पड़ रही है। ऐसे में हमारे पास प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की कोई तैयारी नहीं होती। कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर, जय हिंद। हाँ, क्या कहना है आपको? हेलो, बहुत बढ़िया काम आप कर रहे हैं। मेरी तरफ से 11,000 रुपए। हाँ, आपका नाम बताइए ना। राजेश बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? मुरादाबाद से। उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश से। क्या करते हैं आप? खंडेलवाल। क्या करते हैं आप? मेरा पीतल का व्यापार है मुरादाबाद में। हाँ जी, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हाँ, जय हिंद भैया। हाँ जी, मैं सबसे पहले आपका आह्वान करता हूँ, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपका आभार। और दूसरी चीज, हम इन खातों में पैसे डालेंगे और दूसरों को भी डलाएंगे। तीसरी चीज, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके चैनल से कि पेड़ लोग लगाएं, एसी रेफ्रिजरेटर बंद करें, लोग शाकाहारी बने, प्रकृति की पूजा करें, तो इन प्राकृतिक आपदाओं से हम बच पाएंगे। और हम ये पानी, अपनी जो हमारी सनातन संस्कृति है, हम अग्नि, पानी, वायु, पहाड़, इनकी पूजा करना और इनको बेकार करना बंद करें, इनकी हम पूजा करें और हम अपनी सनातन संस्कृति पर चलकर इन समस्याओं से विजय प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि बिल्कुल आपने बहुत अच्छा मुद्दा बताया है, धन्यवाद। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। हम ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से कुछ सीखते हैं क्या? अपने आप को पूछिए। हिंदुस्तान में इतनी आपदाएं लगातार आ रही है, क्या हम इस आपदाओं से कुछ सीखकर आगे बढ़ रहे? क्या सरकार केवल आपदा आने के बाद के रिलीफ के ऊपर काम करना चाहेगी, या आपदा ना आए इसलिए भी कुछ होगा? हम चाहते हैं कि हम बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हमारे हिंदुस्तानी भारतीय जीवन शैली के ऊपर जोर दें। हमारे यहाँ पर प्रकृति को ईश्वर का रूप माना गया है। कण कण में हम भगवान को मानते हैं। हम हर चीज को, हम पंच तत्व को पूजते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम इसका दोहन ना करें, हम उपयोग करें। ये तो प्रकृति हमको इसके लिए छूट देती है कि आप प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करें। आप दुरुपयोग अगर करते हैं तो फिर आपकी दुर्गति निश्चित है। आए दिन होने वाली ये घटनाएं निश्चित तौर पर हमको ये चीख चीख कर सीख देने के लिए कही रही है, लेकिन हम नहीं सुधरते। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। हाँ जी, क्या कहना है? हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, 1100 रुपए भी दे सकते हैं? कितने भी दे सकते हैं, आपका 1 रुपए का भी स्वागत है। और ऑनलाइन में भी दे सकते हैं, ऑनलाइन से? हाँ, दे सकते हैं। आपको जो 875 नंबर दिया है उस पर बात करिए।
आप किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। अगर आप एयरटेल मनी से देना चाहते हैं, किसी मोबाइल पेमेंट गेटवे से देना चाहते हैं, आप अगर ऑनलाइन देना चाहते हैं, दे सकते हैं। कितने भी रुपए, आपके एक पैसे का भी स्वागत है। मुद्दा पैसे का नहीं, आपके कमिटमेंट का है, आपके अटैचमेंट का है, आपके राष्ट्रवादिता का है, आपके स्वदेशीत्व का है। आप आखिर इस घटना के तरफ की गंभीरता के साथ देखना चाहते हैं, इसका है। कोई बड़ा श्रीमंत है तो उसके लिए लाख रुपए भी कोई मायने नहीं है, और कोई गरीब है तो उसके लिए 100 रुपए भी मायने हैं। लेकिन उस मायने के बावजूद उसके लिए एक दूसरे हिंदुस्तानी के मायने ज्यादा जरूरी है। तो इसकी तुलना नहीं हो सकती। इसलिए हम आपके किसी भी रकम का स्वागत करेंगे। अगले कॉलर। जय हिंद, बोलिए। बोलिए बोलिए। हेलो सर। हाँ हाँ जी बोलिए। हाँ, राजस्थान से बोल रहे हैं सर। हाँ, नाम बताइए। शैतान सिंह बोल रहा हूँ सर। बोलिए शैतान सिंह जी। हाँ जी। ये आ रहा है टीवी में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या समझ गया इसमें। आप क्या करना चाहेंगे? हाँ जी, आप क्या करना चाहेंगे इसमें सहायता के लिए? हाँ हाँ जी, सब 1100 रुपये कर रहे हैं। चलिए शैतान सिंह जी, आप इंसानियत दिखा रहे, इसके लिए आपका धन्यवाद। और कई इंसान होते हुए भी शैतानियत दिखा रहे, उनका क्या कहें। हम आपको एनडीआरएफ के टीम ने जो वहां पर बचाव कार्य किया है उसके वीडियो भी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये एनडीआरएफ की टीमें हैं जो सिस्टमेटिक तरीके से गणवेश के साथ उन्होंने वहाँ पर विभिन्न प्रकार के कामों को शुरुआत की है। वहाँ पर सरकारों के द्वारा भेजा गया अन्न यह हवाई जहाज़ से उतर रहा है। इसमें ओढ़ने के लिए कपड़ों से लेके, पहनने के लिए कपड़ों से लेके, खाने पीने के सामान तक की चीज़ें मुहैया कराई गई है। इसमें बचाव सामग्री भी बड़े पैमाने पर है। ये एयरक्राफ्ट लोड हो रहा है, आप देख रहे हैं। ये दिल्ली के हिंडन बेस से भी गया है, ये देश के विभिन्न कोनों से गया है, नीचे केरला और कर्नाटक की तरफ से भी गया है। भारत सरकार के पास कुछ ऐसे एयरक्राफ्ट है जो दुनिया के बड़े से बड़े एयरक्राफ्ट जिनको कहा जाए, जिनको हवाई पट्टी की आवश्यकता नहीं है उतरने के लिए, वो साधारण मैदान पर भी उतर सकते हैं, ऐसे एयरक्राफ्ट भी है। और इस हरकुलेस 380, 620 ऐसे विभिन्न प्रकार के एयरक्राफ्ट है। इस हरकुलिस एयरक्राफ्ट में भी ये मदद जा रही है। हमने नेपाल के समय में भी इनका उपयोग किया था और देश में विभिन्न समय इनका उपयोग किया जाता है। एयरक्राफ्ट की साइज बहुत बड़ी है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार का सामान पहुंच रहा है। आप भी अपना सामान पहुंचा सकते हैं, लेकिन सामान अगर आप दिल्ली या देश के दूर के हिस्से से पहुंचाना चाहती है तो मुश्किल है। एक कॉलर है, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मेरे को ना ये जो स्क्रीन पे इंग्लिश में नंबर चले वो मेरे को आते नहीं है, और मेरे को हिंदी में लिखवा दो। आप जो मोबाइल नंबर है उसको लिख लीजिए, आपको फोन आएगा या आप उस नंबर पे कॉल करिए। मोबाइल नंबर है 8750 अच्छा 77 99 77। धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। जय, बोलिए। जय सर। हाँ जी, क्या कहना है? हाँ जय सर। मैं कानपुर नगर से संजय त्रिपाठी बोल रहा हूँ। जी सर, आवाज आप क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? लाइव चल रहा है, जल्दी बोलिए। जी सर, मैं कानपुर नगर से बोल रहा हूँ, संजय त्रिपाठी। हाँ। और मैं इस दुखद समय में आपके चेन्नई के लिए आर्थिक मदद देना चाहता हूँ। कितनी तो देना थोड़ा चाहते हैं? सा जी, जिस टाइप की भी होगी, जो भी तन मन धन से तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन धन से तो मैं पूरी मदद दे सकता हूँ। बिल्कुल जी, धन्यवाद। तो आप तन से आप यहां मदद करिए। मुझे एक कॉलर ने थोड़ी देर पहले फेसबुक पर लिखा कि मैं ज़्यादा पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तन मन धन से मदद करना चाहता हूं, तो कैसे कर सकता हूं? मैंने कहा कि जो छुट्टी के दिन है उसके लिए अतिरिक्त काम यहां पर करिए और उस छुट्टी के दिन पर कमाई हुई राशि
चेन्नई में भेजिए, किसी भी तरीके से भेजिए। हम ये नहीं कहते कि आप केवल सुदर्शन रिलीफ फंड में दीजिए, हम आपके लिए एक जरिया है जो आपके सामने इस वक्त उपलब्ध है। अगर आप प्रधानमंत्री राहत कोष में देना चाहते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री राहत कोष में देना चाहते हैं, कई सामाजिक संस्थाएं वहाँ पर काम कर रही उनमें देना चाहते हैं, आप खुद जाना चाहते हैं, इससे बड़ा काम नहीं हो सकता अगर आप खुद जाते हैं। लेकिन सुदर्शन रिलीफ फंड भी एक एक्टिविटी है, इसमें भी आप दे सकते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं सीएल रंगा बोल रहा हूँ। कहाँ से? फरीदाबाद, हरियाणा से। बोलिए। सबसे पहले आपके चैनल को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि आपके चैनल को देखने के लिए स्पेशल मैंने डिश टीवी लगवाया है। हाँ, चैनल लगवाया है और ये काम आपका बहुत बढ़िया है। मैं अपनी तरफ से इसमें 1100 रुपये देना चाहता हूँ। धन्यवाद। और आपके चैनल पे जो मैं इसी को मैं स्पेशल देखना चाहता हूँ। वाह, धन्यवाद। ये हमारा भाग्य है, यह हमारी भारत माता की सेवा जो आपको पसंद आ रही है, इसका प्रेम है कि आप सुदर्शन के लिए हमें डीटीएच कंपनियां बताती हैं। हम तो आज भारत के सारे डीटीएच कंपनियों पर है, लेकिन कभी नहीं थे तो लोग कंपनियां हमको बताती थी कि लोग डीटीएच कंपनियां छोड़कर हमारा डीटीएच इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उस पर सुदर्शन आता है। कुछ केबल वाले जहां पर नहीं दिखाते वहां पर लोग केबल के बॉक्स को निकाल रहे हैं और डीटीएच लगवा रहे हैं जिस पर सुदर्शन आता है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ, जैन सर। बोलिए। सर मैं सूरत से बात कर रहा हूँ, पंकज कालरा। हाँ, मैं आपका रोज ये बिंदास बोल देखता हूँ और सर आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया इस बार और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी तरफ से तो सर मैं तन से तो नहीं लेकिन धन से मैं 5000 रुपीज देना चाहता हूँ आपको, 5000 रुपये। धन्यवाद। इस नंबर पर अकाउंट नंबर में कल आप डिपॉजिट करिए। शनिवार के दिन कम समय तक बैंक खुली है। हालांकि दूसरे सोमवार को भी आप डाल सकते हैं, ऑनलाइन तो आप 24 घंटे डाल सकते हैं, मोबाइल से भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उपाय पे नजर डालते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, प्रकृति से लेने के साथ प्रकृति को देना भी सीखें। हम बस प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, इसके लिए हमें प्रकृति के और नजदीक जाना होगा। वैसे हम प्रकृति के नजदीक जाते तो हैं, मगर सिर्फ उसका दोहन करने के लिए। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के भारतीय तरीकों पर ध्यान दे। हम कहते हैं कम कार्बन उत्सर्जन करेंगे, स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, इससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। लेकिन साथ ही हमें ऐसे भी उपाय करने होंगे जिससे प्रकृति से लेने के साथ साथ उसे देना भी सीखा जाए। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कारगर नीति बनाई जाए। अब प्राकृतिक आपदाएं असमय आ रही हैं, अचानक से जिसकी उम्मीद नहीं होती वो हो रहा है। ऐसे में कम से कम जान माल की हानि हो, इसके लिए हमें कारगर नीति बनानी होगी। प्रकृति से अनावश्यक छेड़छाड़ बंद हो। अब मनुष्य पर्वतों की ओर जा रहा है, लेकिन वहाँ भी प्रकृति को गंदा करने से बाज नहीं आ रहा है। पहले भी लोग पर्वतों पर जाते थे, मगर प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते थे। अपनी जीवन शैली को प्राकृतिक बनाना होगा। दुनिया की जीवन शैली आज कृत्रिम टाइप की बन गई है। यही जीवन शैली सबसे बड़े प्राकृतिक दखल की ओर इशारा कर रही है। अगर हम वाकई प्राकृतिक आपदाओं से बचना चाहते हैं तो हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा। पहले प्राकृतिक आपदाओं के बारे में कहा जाता था कि यह पहाड़ों में आती है, समुद्र किनारों पर ही आती है या गांव में आती है, लेकिन अब तो ये साबित हो गया है कि इसके लिए कोई गांव, शहर, कोई पहाड़ और सपाट जमीन ये मुद्दा नहीं है। मुंबई, चेन्नई, तमाम ऐसे ठिकाने हैं जो बड़े बड़े महानगर है, हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के नक्शे के महानगर है, वहां पर भी प्राकृतिक आपदा ने यह स्थिति पैदा की है। भारत की नहीं, विदेश की भी बात करें तो हम जापान से लेकर अमेरिका तक बड़े बड़े महानगरों में ऐसी समस्याओं को देखते हैं, क्योंकि प्रकृति इतनी बड़ी है कि अगर वो सजा देना चाहे तो उसके लिए कोई बड़ा महानगर क्या, बड़ा देश भी बहुत छोटी सी चीज है। कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मैं गुजरात से बोल रही है। हाँ। मेरा नाम अनु है। हाँ। तो मैं 1000 रुपया देने के लिए तैयार है। धन्यवाद, आप अकाउंट में डाल दीजिए। अगले कॉलर। जय हिंद। सर एक्चुअली हम पल्लीपत से बात करते हैं सर, चेन्नई से तमिलनाडु, पल्लीपत तमिलनाडु से। हाँ सर एक्चुअली अभी जो आप ये फंड वगैरह कलेक्ट करें ना, ये आप क्या करेंगे सर, कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फंड को? हम वहां पर जो सुदर्शन रिलीफ फंड के कार्यकर्ता है वो दवाई, हमने अभी प्रायोरिटी सेक्टर जो निकाला है वो वहां पर फिलहाल अन्न पहुंचना, वहां पर दवाई पहुंचना, उसके साथ वहां कपड़ा पहुंचना
और वहाँ जैसी आवश्यकता ग्राउंड जीरो पर जो काम करने वाले लोग हैं वो हमको जैसे बताएंगे वैसे हम वहाँ पर पहुँचाएंगे। खाना हम लोग है जैन है सर, हम लोग इधर पल्लीपत लाइन्स क्लब और जैन एसोसिएशन मिलाकर आज हम लोग एक पूरा लॉरी भरकर खाना भेजे। और कल यहाँ वो चेन्नई, ये आपसे भी चेन्नई बता रहे, और चेन्नई के बाजू में बहुत है प्लेसेस जहाँ मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा, मैंने, आप लाइन पे रहिए, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि चेन्नई महानगर होने के कारण, वहां टीवी के कैमरे पहुंचने के कारण, इंटरनेट पहुंचने के कारण वो चित्र आ रहे हैं, वहां के नहीं आ रहे हैं जहां पर टीवी के कैमरे और इंटरनेट नहीं है। इसलिए आप सही कह रहे हैं, बताइए जी। हम लोग जो अभी बोल रहे हैं सर, हमको चेन्नई के बाजू विलेज है, बहुत विलेज है ऐसे, उधर लोग टीवी में नहीं बता रहे, वो विलेज को ये भी सिर्फ चेन्नई 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 बता रहे। और इधर लोग जो खेड़े में ना, आजू बाजू खेड़े हैं जो चेन्नई के बाहर, उधर नहीं जा रहे, तो हम लोग उधर पहुंचना चाह रहे। बिल्कुल। अब अपना संपर्क नंबर भी देंगे, हम आपके जैसे स्वयंसेवी संस्थाओं को भी अगर किसी प्रकार की मदद की जरूरत है तो हम करेंगे। हम सुदर्शन रिलीफ फंड में वैसे भी एडवांस में पैसे भी रखते हैं, इसलिए कि आपदा कब आएगी ये पता नहीं है, ऐसे समय में आपके पैसे आएंगे और हम फिर पैसे भेजेंगे, ये स्थिति पैदा ना हो, इसलिए हम अपनी तरफ से इसको ऑलरेडी काम को शुरू कर चुके हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी, जय हिंद सर। हाँ, मैं रघुवीर सिंह जम्मू कश्मीर से, तहसील अखनूर से बोल रहा हूँ। बोलिए जी। मैं इस जो आप प्रोग्राम चला रहे हैं उसमें मैं गैर तौर पे अपनी तरफ से जो है देने जा रहा हूँ। हाँ, और ये आपके जो प्रोग्राम है सुदर्शन न्यूज जो है, मैं इसके लिए यहाँ पे प्रचार में लगा हुआ हूँ ताकि हर जो नुमाइंदा है वो इस प्रोग्राम को देखे, सुदर्शन न्यूज को देखे और इनके विचारों के ऊपर चले। वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपके जैसे भाइयों का आभारी हूं और मैं आपको सलाह देना चाहता हूं। बहुत से लोग हमको कहते हैं कि हम आपका प्रचार करते हैं, तो आप हमारे प्रचार के साथ लोगों को ये भी बताइए कि हम किस डीटीएच पर किस नंबर पे हैं। आप आपके घर के ऊपर सुदर्शन का होल्डिंग भी लगा सकते हैं, घर पे, दुकान पे, होटल पे, हाईवे पे, सड़क के किनारे अगर आपका कुछ घर या जगह आती है तो वहाँ भी लगा सकते हैं। वहाँ पर आप किस प्रकार का होल्डिंग लगाए इसके लिए हम आपको डिज़ाइन भेजेंगे। आप हमको संपर्क करेंगे तो हम उसको बनाकर आपको भेजेंगे, जिससे कि आपकी जो पब्लिसिटी है वो सही तरीके से लोगों तक पहुँचे। खैर, आज उसकी बात नहीं, आज चेन्नई की बात करते हैं। अब तक आपने जो कॉल किया, अपनी मदद को घोषित किया लोगों तक पहुँचाने के लिए, आपने जो उत्साह दिखाया, जो अपनी कमिटमेंट दिखाई, जो अपना समर्पण दिखाया, जो आपकी अटैचमेंट दिखाई, जो आपका स्वत्व दिखाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। ये एपिसोड भले ही यहाँ ख़त्म हो रहा हो, लेकिन सुदर्शन रिलीफ फंड का काम आज एपिसोड शुरू होने के पहले शुरू हो चुका है और अंतिम समस्या वहाँ की चेन्नई और आसपास की खत्म होने तक चलता रहेगा। जैसे कि एक कॉलर भाई ने अभी बताया कि चेन्नई के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर समस्या का स्वरूप ज़्यादा विकराल है, हम वहाँ पर भी काम करना चाहते हैं। इसलिए समय दान पहली प्रायोरिटी। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम देते हैं तो समय दान दीजिए, और अगर आप समय दान नहीं दे सकते तो आप आर्थिक प्रकार से योगदान दीजिए। स्क्रीन पर इसकी जानकारी चल रही है। इसके सिवा भी आपकी कोई सजेशन है तो आप मोबाइल नंबरों पर फ़ोन करिए और आपको क्या आपकी सजेशन है उसको हम धरातल पर कैसे उतार सकते हैं ये देखते हैं। प्रकृति के इस प्रकोप से हम सीख तो लेंगे ही, लेकिन फिलहाल इस प्रकोप से जो समस्या उपजी है उसको निस्तारण करने के लिए जी जान लगाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।